हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड सॉरी फॉर द बोर्ड, क्योंकि वो थोड़ा गंदा हो रहा है, क्योंकि मैंने आज उस पर बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन बता दिया था क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, एंड सोर्सेज जहाँ जहाँ से प्रेजुडिस आता है या डेवलप होता है, जो कि है लर्निंग, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, स्केप गोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से ही रहेगा। पार्ट नंबर 23, पेज नंबर 119, स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस। तो सबसे पहले तो हमने कॉजेज़ और जो सोर्सेज के बारे में जान लिया और देख लिया है कि क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रेजुडिस आता है एंड क्या क्या कारण रहते हैं उसके पीछे डेवलप होने के प्रेजुडिस के। वही सबसे पहला स्टेप है किसी भी प्रेजुडिस को हैंडल करने का। नोइंग अबाउट द सोर्सेज एंड द कॉजेज वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग द प्रेजुडिस। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ या कुछ तरीके देख लेते हैं प्रेजुडिस को हैंडल करने के, जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। जिसमें से पहला हमारा आएगा कि वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ कम कर दो जहाँ पे प्रेजुडिस की लर्निंग हो रही है या जहाँ पे प्रेजुडिस कोई भी लर्न कर रहा है। तो रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग द प्रेजुडिसेस। एंड दूसरा, एटीट्यूड्स को चेंज करो दूसरों के प्रति। नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड में लाओ अपने एटीट्यूड को, जिससे कि नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से या बायस की वजह से प्रेजुडिस डेवलप ही ना हो। एंड एम्फेसाइज मत करो सोशल आइडेंटिटी जो है ना इन ग्रुप के बेसिस पर, उसको एम्फेसाइज मत करो ज़्यादा, उसको डी एम्फेसाइज करो एंड उसको मतलब बढ़ावा मत दो बेसिकली। एंड फोर्थ है कि जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की टेंडेंसी है ना उसे कम कर दो अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिसेस। वही जो लोग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की एबिलिटी या टेंडेंसी रखते हैं ना उसे कम करो, उसे रिड्यूस करो, डिस्करेज करो। और ये सब जो गोल्स हैं ये तभी अकम्प्लिश हो सकते हैं, तभी इनको अचीव किया जा सकता है जब एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाए स्टीरियोटाइप्स को करेक्ट करने के लिए, जो कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और प्रॉब्लम जो है स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप बायस की, जब उसे टैकल किया जाए, उसे सही किया जाए। दूसरा, इसलिए भी ये चीज़ें सही हो सकती हैं, गोल ये वाला अचीव हो सकता है प्रेजुडिस रिड्यूस करने के लिए, कि तुम इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, जिसकी वजह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो और जो ट्रस्ट नहीं करते ना ग्रुप्स एक दूसरे पर, एक दूसरे के मेंबर्स पर, वो मिसट्रस्ट जो है बिटवीन द ग्रुप्स वो रिमूव हो, वो कम हो। एंड पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखो अपने आउट ग्रुप में इंस्टेड ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज़, उनमें भी अच्छाइयाँ ढूंढो एंड उसको भी एक्सेप्ट करो यार कि हाँ, एवरी पर्सन के प्रॉज और कॉन्स हैं, सबकी अच्छाई बुराइयाँ होती हैं। और क्या कहते हैं इसमें, ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब दो ग्रुप्स आपस में मिलेंगे कॉम्पिटिटिव कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि कोऑपरेटिव कंटेक्स्ट में, यानी कि आपस में कंपटीशन करने के लिए नहीं बल्कि कोऑपरेट करने के लिए और ढंग से तमीज़ से काम करने के लिए मिलेंगे। जब दो ग्रुप आपस में, जब इंटरेक्शन होगा दो ग्रुप्स के बीच में, जो कि उनको एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानने में मदद करे, ना कि लड़ने में। जब दो ग्रुप्स एक दूसरे को डिफरेंट नहीं समझेंगे, एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, एक दूसरे को सही तरीके से ट्रीट करेंगे, एक दूसरे को पावर और स्टेटस के टर्म्स में इक्वल समझेंगे। सॉरी, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जब उनके बीच में हायरार्की नहीं होगी और कोई डोमिनेट नहीं करेगा किसी को, तो two groups have to meet in a cooperative rather than competitive context. Close interactions between the groups helps them to know each other much better, in much better way, and sorry, in much sorry, in a more and more better way, and when the two groups are not different in terms of the power and the status. देन हाईलाइट करो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को रादर देन ग्रुप की आइडेंटिटी को, जिसकी वजह से ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा वीकन हो, इन ग्रुप का भी एंड आउट ग्रुप का भी। तो मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दो, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली वैल्यू करो, उनको इम्पोर्टेंस दो, इंस्टेड ऑफ उनको भी उनके ग्रुप की तरह देख रहे हो, सिर्फ मेंबर को भी। वो होता है ना कि ये तो उस ग्रुप का है तो इससे बात नहीं करनी, और उस एक पर्सन के चक्कर में पूरे ग्रुप के प्रति गंदी धारणा और गंदी वाली फीलिंग्स आना और फिर हेट्रेड डेवलप कर लेना उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के प्रति। नहीं,
बल्कि उनको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेसिस पे देखो, उनकी खुद की आइडेंटिटी के बेसिस पे, कि तुम देखो कि वो सामने वाला इंसान कैसा है, इस ग्रुप के लोग कैसे हैं, एक एक करके उनको देखो, पहचानो, जांचो और परखो, इंस्टेड ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी के बेसिस पे देखो, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस जो है ना ग्रुप की वो थोड़ी कम हो, थोड़ी वीक हो, फिर चाहे वो इन ग्रुप है चाहे आउट ग्रुप है, क्योंकि तुम इवैल्यूएट कर रहे हो सामने वाले को एज अ पर्सन, एज अ अदर इंसान ओनली, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, एज अ बेसिस ऑफ इवैल्यूएटिंग द अदर पर्सन. तो highlighting individual identity rather than group identity, thus weakening the importance of group and as a basis of evaluating the other person. ज़्यादा डिटेल्स देखो सोशल आइडेंटिटी के बारे में, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, नहीं सॉरी, ज़्यादा जो डिटेल्स हैं सोशल आइडेंटिटी और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की वो चैप्टर 7 में है जो मैंने करवा दिया, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सोशल कॉग्निशन, जहाँ पर स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स, इम्प्रेशन फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशंस, एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजालिटी एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स विच इज सोशल फैसिलिटेशन, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, नेचर ऑफ टास्क, अराउजल कोएक्शन, प्रो सोशल बिहेवियर जो कि मेरा फेवरेट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो सोशल बिहेवियर, रेसिप्रोसिटी, इक्विटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन चैप्टर ख़त्म. जितनी जल्दी मैंने बोल दिया इतनी जल्दी ये होगा नहीं, ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा. कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं. अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड डू सपोर्ट जिज्ञासा जग्गू. ओके, थैंक यू सो मच. वी आर एंडिंग हियर.